और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीब छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। वो यहां संगठन के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। चीब का ये दौरा सियासी नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा है। रायपुर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद वे महासमुंद और बिलाईगढ़ के लिए रवाना हो गए। महासमुंद जिले में पहलगाम आतंकी घटना के विरोध में आयोजित युवा आक्रोश मशाल रैली में उदय भानु चीब शामिल होंगे। वहीं बिलाईगढ़ में जातीय जनगणना को लेकर धन्यवाद राहुल गांधी कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही वे पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। चीब गिरोधपुरी भी जाएंगे, जहां वे स्थानीय मंदिर में दर्शन करेंगे। उनका ये दौरा युवा कांग्रेस संगठन में उत्साह भरने के साथ ही भविष्य की रणनीति तय करने के लिहाज से मुफीद माना जा रहा है। तो युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीब छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। वे यहां संगठन के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। चीब का ये दौरा सियासी नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा है। और चलिए इसमें ज्यादा जानकारी के साथ इम्तियाज अंसारी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इम्तियाज, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। अगर राजनीतिक एंगल से देखा जाए तो काफी अहम माना जा रहा है उनका ये दौरा। कि बिल्कुल उदय भानु चीब जो हैं वो रायपुर पहुंचे, उसके बाद जो है बिलाईगढ़ के लिए रवाना हो गए। ये ताज़ा अपडेट है। लेकिन जिस तरीके से उनका यह दौरा है वो सियासी मायनों में अगर देखें तो काफ़ी अलग है, काफ़ी मुफीद है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पर हमला करने का काम कर रही है और आज जो बिलाईगढ़ में मशाल रैली का आयोजन किया गया है पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई है उसको लेकर, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इनका दौरा है आज जो है वो अलग अलग जगहों पर, पहले वो रायपुर पहुंचे, रायपुर एयरपोर्ट पर जो है उनका भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद निजी होटल में जो यहाँ के तमाम कांग्रेस युवा कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात हुई, 1-to-1 चर्चा हुआ और इसमें कई लोग जो हैं, कई जो पदाधिकारी हैं कांग्रेस युवा कांग्रेस के, वो शामिल हुए थे और उनसे अलग अलग मायनों पर चर्चा हुई। और जिस तरीके से ये प्रदेश के सियासत देखी जा रही है उसमें इनका दौरा जो है काफ़ी अलग इसलिए भी है क्योंकि ऐसे समय में वो आते हैं जब जातीय जनगणना की बात हो रही हो, ऐसे समय में आते हैं जब पहलगाम घटना का विरोध अगर छत्तीसगढ़ में होता है तो वो इस मशाल रैली में अगर शामिल हो रहे हो, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस का समर्थन जो है वो देने के लिए यहाँ आए हैं और लगातार अलग अलग मायनों में जो कांग्रेस है, विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को घेरने का काम कर रही है। तो पहले बिलाईगढ़ के जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे, उसके बाद महासमुंद भी वो जाएंगे और वहाँ भी अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इससे पहले जब वो बिलाईगढ़ पहुँचेंगे तो गिरोधपुरी के मंदिर का दर्शन करेंगे और उसके बाद वो कार्यक्रम में शामिल होंगे। जिस तरीके से आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उसमें वो शामिल होके जो यहाँ के यूथ कांग्रेस है उसमें कहीं ना कहीं ऊर्जा जो भरने का काम करेंगे। जिस तरीके से लगातार चाहे वो NSCI हो या फिर युवा कांग्रेस हो, अलग अलग मुद्दों को लेकर यहाँ प्रदर्शन करते नज़र आए हैं, सत्ता पक्ष को घेरते नज़र आए हैं। और आज सबसे अहम उनका कार्यक्रम जो है, जो मशाल रैली है, जो लगातार कांग्रेस पहलगाम आतंकी घटने का विरोध कर रही है उसमें वो शामिल होकर ये कहीं ना कहीं मैसेज दे रहे हैं कि कांग्रेस जो है उस घटना को मुखालफत करती है। और लगातार जो कांग्रेस पर मढ़ा जाता है ये चीज़ें कि कांग्रेस चाहे वो नक्सलवाद की बात करती हो, उसका पक्ष की बात करती हो, या फिर आतंकवाद के ख़िलाफ़ जो मुहिम होते हैं उनका समर्थन नहीं करते, लेकिन ये चीज़ें जब से ये घटना हुई है तब से लेकर अब तक ये चीज़ें देखी जा रही है कि कांग्रेस के चाहे वो शीर्ष नेता हों या फिर अदना सा नेता हो, चाहे ज़िले के वो पदाधिकारी हो, ये सभी मिलकर एक तरह से एक आवाज़ में उसकी मुखालिफत करते नज़र आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये दौरा और आज जो कांग्रेस यूथ हैं, कांग्रेस के युवा हैं, उनको एक एनर्जी मिलेगी। जिस तरीके से इनको उदय भानु चीब को बनाया गया है तो उनसे ये मुलाकात करके ये भी सबक लेंगे कि प्रदेश में किस तरीके से
जो अलग अलग घटनाएं हो रही है, अलग अलग जो सियासी मुद्दे हैं उस पर प्रदर्शन करने का, या फिर किस तरीके से आवाज़ जो विपक्ष का है वो बुलंद किया जाए, इसको लेकर भी चर्चाएं हुई होगी, ताकि जो है आगे की रणनीति बने और अलग अलग मुद्दों पर जो है वो कांग्रेस जनता के जो आवाज़ है वो उठाए। अगर हम बात करें तो अभी जिस तरीके से संविधान बचाओ रैली का आयोजन होना है बिलासपुर में, तो उसको लेकर भी ये चीज़ें रणनीति बनाई जा रही है और सभी प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक ये चीज़ें सुनिश्चित की जा रही है कि ऐसी रैलियों में सभी शामिल हों और जो आम जनता के मुद्दे हैं उसको प्रमुखता से उठाए जाए। जी बिल्कुल इम्तियाज, जैसे युवा जो आक्रोश मशाल रैली है, तो क्या लगता है आपको कि केंद्र सरकार आतंकवाद के मुद्दे पर युवाओं की मन की बात सुन पाएगी? जिस तरीके से लगातार पूरे देश सहित प्रदेश में अलग अलग जो चीज़ें या फिर मशाल रैली आज जो की जा रही है, इससे पहले भी कांग्रेस ने जो है अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करके इसकी मुखालिफत कर चुकी है और आज जो है युवा मशाल आक्रोश रैली जो है, इससे ये जाहिर होता है कि अभी भी छत्तीसगढ़ के युवाओं में, युवा कांग्रेस में ये आक्रोश है कि जिस तरीके से ये घटना हुई है उसका बदला लिया जाना चाहिए और इसके जो हमारे देश के जो 28 जो लोग इसमें शहीद हुए हैं या फिर जो मारे गए हैं, उनकी जो कहीं ना कहीं उनका जो जवाबी हमला होना चाहिए, उनका जो इस तरीके से ये घटना का अंजाम दिया गया है, पाकिस्तान को भी इसी तरीके से इसका खामियाजा भुगताना चाहिए, ताकि उनको भी पता चले कि भारत के सैनिक जो हैं वो कहीं ना कहीं मुस्तैद हैं और अब ऐसी घटना का बदला लिया जा सकता है। और आज जिस तरीके से ये मशाल रैली जो है आयोजित की गई है, वाकई में ये जो केंद्र सरकार है उस तक भी ये चीज़ें पहुंचेगी और हम ये कह सकते हैं कि इस पर कुछ ना कुछ जो है निर्णय लिया जाएगा और इसको आगे शामिल करके ये बदला लेने के कर्म में जो है आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल इम्तियाज, जैसे जातीय जनगणना के लिए आभार राहुल गांधी कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है जिसमें वे शामिल होंगे, तो कहीं ना कहीं क्या युवा कांग्रेस इसे चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है? बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस जो है जातिगत जनगणना की बात करती आई है, अब जो है केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना पर जो है मुहर लगा दी है, तो अब कांग्रेस जो है एक अलग तरीके से इसे खेलना चाह रही है। जिस तरीके से लगातार चाहे सांसद हो या सड़क हो, राहुल गांधी ने ये आवाज़ उठाई कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उसी को लेकर ये कहा जा रहा है, कांग्रेस ये कह रही है कि ये उन्हीं का दबाव है जिसके कारण से केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और ये इस पे मुहर लगानी पड़ी। तो आज आभार रैली भी है और राहुल गांधी को यहाँ से आभार दिया जाएगा, ताकि जिस तरीके से वो लगातार अपने हाथों में संविधान को लेकर चलते रहे, जातिगत जनगणना की बात करते रहे हैं, उस पे कहीं ना कहीं मुहर लगी है, तो यहाँ से उनको आभार दिया जाएगा। और जिस तरीके से ये भी सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है कि अब जो है बीजेपी ने कांग्रेस का जो अहम मुद्दा था वो छीन ली है, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जातिगत जनगणना आगे आने वाले समय में किस तरीके से सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसके लिए ये मुफीद हो सकती है और उसके आधार पर किस तरीके से सियासत होती है, क्योंकि अभी तक मोटा मोटी चीज़ें पता चलती थी कि इतने जाति के यहाँ हैं, इतने जाति के लोग यहाँ हैं। अब ओबीसी वर्ग अगर छत्तीसगढ़ में बात करें तो ज़्यादा हैं। इसको लेकर सियासी गलियारे में ये चर्चा है कि अगर जातिगत जनगणना होती है तो उसके आधार पर टिकट भी मांगे जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के लिए मुफीद भी हो सकता है और उनके लिए घातक भी हो सकता है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि आखिर केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना की बात क्यों कही है, इसके पीछे भी कुछ मंशा होगा और आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर किस तरीके से इस पे जातिगत जनगणना होती है और किन किन दलों को, और जो जाति हैं जिसके आधार पर जातिगत जनगणना हो रही है
उनको क्या सुविधाएं मिलती है, ये तो वक्त बताएगा। जी। बिल्कुल इम्तियाज, ये तो वक्त बताएगा। तस्वीरें तभी साफ हो पाएगी कि ये चुनावी मुद्दा बनती है, फिर इस पे क्या निर्णय लिया जाता है। शुक्रिया इम्तियाज तमाम जानकारियों से जुड़ने के लिए।